नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार से देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाने का काम शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां 2024 के चुनाव को लेकर के दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, तो वहीं इन दोनों गठबंधनों की तैयारियां भी ज़बरदस्त हो रही हैं। इंडिया गठबंधन 2 बैठक करने के बाद 26 दलों को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, तो वहीं महाराष्ट्र में और भी कई दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चर्चाएं हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, इस बात को लेकर के संशय पैदा कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकर के अपने बयान दे रहे हैं, उन बयानों में साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत किया है और नीतीश कुमार सभी विपक्ष को, गैर भाजपाई दलों को जुटाने में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें भूमिका लालू प्रसाद की भी कम नहीं रही है। देश भर में आपने देखा होगा कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं जिन्होंने एक प्रयास किया था सभी भारतीय, गैर भारतीय जनता पार्टी वाले दलों को एकजुट करने का, जिसमें ममता बनर्जी ने भी किया था, केसीआर ने भी किया था, शरद पवार ने भी किया था और अरविंद केजरीवाल भी 2 राज्यों में अपनी सरकार चलाते हैं। अब उन्हें अलग अलग राज्यों में भी अपने पैर फैलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। बिहार को लेकर के भी हाल फिलहाल में एक बयान आया है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने और 2024 के चुनाव में बिहार में भी अपना प्रतिनिधित्व खोजना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि बिहार में जो गठबंधन वर्तमान में है, महागठबंधन, उसको चिंता होनी चाहिए और चिंता हुई भी है। राष्ट्रीय जनता दल तो अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ज़रूरत महसूस हुई है तो आम आदमी पार्टी को नसीहत देने में कभी भी पीछे नहीं रही है जनता दल यूनाइटेड। आपको याद होगा कि बहुत पहले, 2 साल पहले लगभग, संजय झा ने एक नसीहत दी थी आम आदमी पार्टी को कि वो जहां हैं वहां फोकस करें। खास करके जिन क्षेत्रों में दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां उन्हें फोकस करना चाहिए और उनका कम से कम दिल जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बिहार में जब वो अपने संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में चिंताएं महागठबंधन की बढ़ गई हैं और महाराष्ट्र बैठक से पहले इस तरह की चिंता निश्चित रूप से बहुत कुछ कह रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि महाराष्ट्र की बैठक में सिर्फ संयोजक और अन्य चीज़ें नहीं, बल्कि ये भी तय हो जाना चाहिए कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अब ये बात निश्चित रूप से इशारा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के बिहार में अपना पांव पसारने के बाद ये चीज़ें शुरू हुई है। हालांकि नीतीश कुमार इससे पहले ये क्लियर कर लेना चाहते हैं कि 9 महीना पहले अगर सब कुछ तय हो जाता है तो सभी को अपनी अपनी तैयारियाँ करने का मौका मिलेगा। खास करके अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की नज़दीकियां इधर हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ी है। दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार ने किसी से मुलाकात नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के दिन उनका दिल्ली में होना और उन्हें बधाई देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला बहुत कुछ पेचीदा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान और उनके पार्टी के संगठन का बिहार में मजबूत करने का जो बात है, जो उन्होंने प्लान बनाया है, उसका क्या होता है। महाराष्ट्र की बैठक से पहले इस तरह की चर्चाएं आपको अभी 2 दिन और सुनने को मिलेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।